हुआ तो आजादी, अगर शहीद हुआ तो आजादी, मेरी कब्र पे लिखना आजादी, मेरे कफन पे लिखना आजादी, मेरे खून से लिखना। आज दुनिया भर में भारत का यौम आजादी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के अलावा म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन एहतजाज में न सिर्फ नौजवान शामिल थे बल्कि बच्चे और बूढ़े भी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ वहाँ मौजूद थे। मौसम की शिद्दत और तेज बारिश के बावजूद एहतजाज में शामिल अफराद का जज्बा काबिले दीद था। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि आज यहाँ हम कश्मीरियों की आजादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को उजागर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम यहाँ पे म्यूनिख में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल और फैमिली जमा हुई हैं एहतजाज करने के लिए। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है उसके खिलाफ और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए यहाँ पे हम दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और आपको ज़रूर इसके ऊपर मुतवज्जा होना चाहिए ताकि ये मसला जो है आलमी अहमियत इख्तियार करे और जल्दी से इसको रिजॉल्व किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग म्यूनिख शहर के बिल्कुल मरकज़ में ऑडियंस प्लाट्स पे इकट्ठे हुए हैं और इसका पर्पज़ ये है कि कश्मीरी लोगों से सॉलिडारिटी का इजहार करना है। पिछले 10 दिनों से वहाँ पे टोटल लॉकडाउन है, ना ईद पे उन्हें बाहर निकलने दिया गया, ना जामे मस्जिद और ईद की जितनी भी थी ईदगाह थी सारी बंद थी। यहाँ पे जितने भी दोस्त कश्मीर से हैं वो अपनी माओं से, बहनों से, घर वालों से रब्ता नहीं कर पा रहे। बहुत बुरी सिचुएशन है। इस ह्यूमन राइट वायलेशन के ख़िलाफ़ हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दूसरा पर्पज़ ये है कि कश्मीरी बहन भाइयों को एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, इसमें हम सब उसके साथ हैं। सबको ही पता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और जिस किस्म के जुल्म वहाँ पे ढाए जा रहे हैं और जो 10 दिन से वहाँ पे एक टोटली कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, किसी का किसी से कोई रब्ता नहीं है। बच्चों को ना तो बेसिक जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ना उनको खाने की अब जो है वो चीज़ें कम पड़ रही हैं। तो हम स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम करने के लिए आज यहाँ पे कश्मीर के साथ खड़े हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हम लोग रोडों पर निकले हैं और वी आर रियली हैप्पी कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया। उसके अलावा हम जो है वो हाईली कंडेम करते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने एब्रोगेशन किया है विदाउट आस्किंग द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। और अब वो वक्त आ गया है कि जब सारे लोगों को एक हो गया कश्मीर के बारे में डिसाइसिव मोमेंट है ये and everybody should decide that everybody should let Kashmiris to use their right to decide for their own fate. शुरका ने इस अज़म का इजहार भी किया कि कश्मीर की आज़ादी का फैसला उनकी मंशा के मुताबिक ही होना चाहिए और मोदी सरकार का यूं बीच में आकर 370 की शक को आइन से खत्म करना सरासर नाइंसाफी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज दुनिया तक जरूर पहुंचेगी और कश्मीरी भी अपना यौम आज़ादी मनाएंगे एक दिन जरूर। महविश खान, जस्मा न्यूज, जर्मनी। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।